एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 बीएड का क्वेश्चन पेपर है ये। और इसके क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड हम देखेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ रीजनिंग के होंगे और कुछ इंग्लिश के होंगे। ओके, बट उससे पहले 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। विच स्टेट स्टूडेंट्स कैन नाउ डाउनलोड स्कूल 50 नंबर। विच स्टेट इज प्लानिंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बात आई तो आंसर था आपका गुजरात। ये हमने कल ही बता दिया था आपको आंसर। बट जो एक और यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली दिल्ली में खुली है, टीचर्स यूनिवर्सिटी, ओके, तो वो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे सवाल आ सकता है। ये रिसेंट करंट अफेयर है और आपके जो करंट अफेयर के सवाल आते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 51 देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से वो 3 बड़ा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे बी में, आप ऑप्शन से जाओ सीधे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 3 बड़ा है न्यूमरेटर से, और 1 अगर दोनों में से सब्सट्रैक्ट कर दें, 4 - 1 कर दें, 7 - 1 कर दें, तो हमें मिलेगा 3/6 यानी कि 1/2। यही हमसे कह रहा है कि इतना मिल रहा है 1/2, मतलब आंसर जो है बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार ऑप्शन से करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल किया करिए। 52 कहता है सम ऑफ 2 नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 टाइम्स द अदर वन इज 60। फाइंड द नंबर्स। तो देखिए फिर से ऑप्शन से जाने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप ट्रेडिशनल स्टाइल में भी इसको कर सकते हैं। 2 नंबर्स, एक x मान लो आप, एक को y मान लो, दोनों का एडिशन कितना है, 60 है। ओके, ये ट्रेडिशनल स्टाइल हो गया। अब क्या कहता है, 1 ऑफ विच इज 2/3, तो x इज सपोज 2/3 ऑफ y। तो इससे इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। ओके, अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x + 3y इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 3x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और y की वैल्यू निकाल करके फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपका 36 और 24 होगा। लेकिन आप अगर सीधे ऑप्शन से जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप वेरीफाई कर लो क्या जो 24 है वो 36 का 2/3 है। यस है, आप कट कर लो। देखो यहाँ से 24 मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 और 12 × 2 = 24। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है वो आपकी फुलफिल हो गई है। अब दूसरी कंडीशन में कहता है कि दोनों का जो एडिशन है वो 60 होना चाहिए, तो वो हो ही रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आप ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 53 देखिए, मैन लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। आधी तो उसने वाइफ को दे दी। सपोज पूरी प्रॉपर्टी कितनी थी उसके पास, x थी, आधी वाइफ को दे दी। इसका मतलब ये हो गया कि x/2 उसने वाइफ को दे दी, प्लस 1/3 ऑफ हिज सन टू हिज सन, तो x/3 कितनी दे दी, ये इसको दे दी सन को। उसके बाद रिमेनिंग टू हिज डॉटर, बची हुई कितनी रह गई भाई, x थी टोटल, तो x में से आप ये माइनस कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो कितना मिल जाएगा आपको। यहाँ से मिलेगा, देखो 2 × 3 = 6 आ गई है, तो 6x - 2x - 3x, तो ये बचा x/6 बचा, और ये कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। डॉटर को दिए हो वो कितनी बची, x/6 अगर 15,000 के बराबर है, इक्वल टू 15,000, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90,000। तो x की वैल्यू 90,000 यानी टोटल प्रॉपर्टी जो थी उसकी 90,000 थी। तो बेहद सिंपल सवाल है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पे जो और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह दिए हुए हैं या सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनको आप करते रहें, साथ ही साथ बहुत सारी और ट्रिक्स भी दी हुई हैं, उन पर आप प्रैक्टिस करें, तो आपको 100% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, और अच्छे खासे सवाल आते हैं मैथमेटिक्स के। 54 देखिए, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 स्क्वायर मीटर। एरिया दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 15 मीटर। 2 पैरेलल साइड्स जो दी हुई हैं, देखिए इस तरह का होता है ट्रेपेजियम, 2 पैरेलल साइड होंगी यहाँ पे, ऐसे करके। सपोज ये है ए, ये है बी, ये पॉइंट होगा सी, और ये हो जाएगा आपका डी। तो ये डिस्टेंस 2 पैरेलल साइड के बीच की दी है 15 मीटर। कितनी, 15 मीटर। ओके, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड मेजर 20 मीटर। एक पैरेलल साइड के जो मेजरमेंट है वो 20 मीटर है। अभी ये कहना मुश्किल है कि 20 मीटर जो है वो छोटी साइड है या बड़ी। सपोज छोटी साइड है, कोई एक साइड तो वो है, सपोज ये है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो आप। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का होता है 1/2,
और अगर ये साइड ए है ऊपर वाली जिसको हमने 20 माना, दूसरी मान लो बी, तो ए प्लस बी इंटू हाइट कितनी है 15। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू रख लो चाहे बी की वैल्यू रख लो, एक वैल्यू यहाँ पर रख लो, दूसरी निकल जाएगी और यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा कितना 44 मीटर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम बोर्ड पे इस सवाल को करा देंगे। नेक्स्ट कहता है 55 रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ, जिसकी चौड़ाई जो है रेक्टेंगुलर पेपर की, एक रेक्टेंगुलर पेपर था और इसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। हाउ मच 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग द विड्थ। विड्थ के अलॉन्ग अगर इसको हम रोल करेंगे तो द सिलेंडर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर is rolled along its width and the cylinder of the radius 20 सेंटीमीटर is formed। अच्छा, ऐसा एक सिलेंडर बन जाता है इसमें जिसकी रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। अब इसमें देखने वाली ये है कि बात यह है कि जो विड्थ है वही आपकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। ओके, तो जैसे यहाँ बच्चे ने दिखाया है 14 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, रेडियस इसने दे दी। वॉल्यूम जो होता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ आप प्लेस कर दो, 22/7 ये पाई की वैल्यू हो गई, और जी आर की वैल्यू दी है 20, तो 20 इंटू एच की वैल्यू दी है 14। ये कट कर दो तो ये आ जाएगा 2, 20 मतलब 400 इंटू 2 800, 800 इंटू 22 8 जो होते हैं 176 और 2 लगेंगे 0, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 17600। आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला कहता है 56 इफ राजू हैड 600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हिज मनी। 75% तो उसने खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी 600 रुपये बचे हैं। 25% उसके पास बचे हैं। सपोज एक्स रुपीज़ उसके पास टोटल थे, 25% बचे हैं, तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 600। ओके, 25 से इसको कट दोगे 2 जा और 4 जा। ओके, अब एक्स की वैल्यू इसको यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2400। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कुछ भी नहीं करना, हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, हो जाएगा इसी से काम। 57 कहता है मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। 10% बढ़ गई, मतलब 110% हो गई। पहले कितनी थी, एक्स थी, कितनी थी, एक्स ऑफ 10 एक्स रुपीज़ थी सैलरी, 110% बढ़ गई है तो 110/100 कर दिया हमने। इज इक्वल टू हाउ मच 1,54,000 और 3 लग गया 0। कट करो, एक 0 से एक 0 यहाँ पर कट किया हमने, क्रॉस कट किया। देखिए हमने 100 वाला 0 भी हम काट सकते थे बट नहीं काटा। 11 से कट करो तो ये हो जाएगा 11 बन जाए 11, 4 बच जाएगा 4 हो जाएगा ये, और 2 बचेंगे यहाँ 0। ओके, और 2 0 आ जाएंगे यहाँ से, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। और 58 कहता है अनिल बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल ऑन 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट पे उसको स्केट्स मिले हैं। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 उसने पे किए हैं 20% डिस्काउंट के बाद, यानी कि जो भी उसका सेलिंग प्राइस था या मार्क प्राइस था उसका 80% उसने पे किया है। और कितना पे किया, 1600। तो मार्क प्राइस उसका पता करना है या सेलिंग प्राइस उसका पता करना है, सॉरी मार्क प्राइस पता करना है, इसको सेलिंग प्राइस नहीं कहेंगे, मार्क प्राइस MP। तो आप फिर से देखिए, 0 से यहाँ 0 कट कर दिए चाहे तो, 8 से इसको कट करिए 200 और एक 0 आएगा यहाँ से, 2000 रुपीज़ आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 59 देखिए, सम ऑफ 10,000 इज बोरोड। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है तो SI का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। वैल्यूज पुट करो, P की वैल्यू हो गई 10,000, ओके 3 0, ठीक है 4 0 टोटल। ओके, 15% की बात हो रही है, टाइम है 2 साल अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट हो गए, ठीक है जी। 15 2 जा 30 पे लगेंगे 2 0, तो ये हो जाएगा आंसर ए। और 60 कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया ये, तो ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट, दो ढंग से हम इसको कॉल करते हैं, कहते हैं, 2 ढंग से पुकारते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्ब, प्रोपोजिशन, नाउन, ये सब क्या है, ग्रामर के पार्ट हैं, पर पंक्चुएशन जो है इसका पार्ट नहीं होता। और 61 कहता है ये मैथमेटिक्स का सवाल फिर से आ गया, रीजनिंग में दिया, कोई बात नहीं।
1/4 ऑफ ए रॉड इज येलो, हमने कहा 1/4, या आप कह लो कि एक्स अगर उसकी टोटल लंबाई थी तो x/4। ओके, उसके बाद 1/8 यानी कि x/8 इज रेड। ओके, फिर 1/12 ओके इज ग्रीन, एंड 1/16 यानी कि x/16 यहाँ पे बन कीजिएगा, सब कीजिएगा x लिख दो आप, एंड रिमेनिंग इज 130 सेंटीमीटर। टोटल थी x, तो x माइनस दिस, यहाँ पे इसको आप कर लो। जैसे ही आप माइनस करोगे यहाँ पे एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 16 और ये है 12, 8 है तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा हमें 48x, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12x। यहाँ से ये सब माइनस में बदल जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा ना ये वाला, ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन करेंगे सब माइनस में बदल जाएंगे जितने प्लस में दिखाई दे रहे हैं आप। और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 12 यहाँ से मिलेगा, 6x यहाँ से मिलेगा हमें, तो 12 + 6 18, और यहाँ से मिलेगा हमें ये क्या है 12, तो 12 से 4, 18 + 4 मतलब 23, और यहाँ से मिलेगा कितना 22, और यहाँ से मिल गया हमें 4x। तो कितना x मिल गया टोटल मिला करके हमें 4x 8 से 14, 14 12 26 माइनस 48 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा आपका 22। ओके, 22x/48, 22x/48 इज इक्वल टू हाउ मच, 138। फिर से आप कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, और 6 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आपका आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 62 देखिए, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये होगा आपका 25x, 48x माइनस 25x/48 इज इक्वल टू 138। तो यहाँ से हमें मिलेगा 23x, कितना 23x इज इक्वल टू 138। तो 23 से इसको आप कट कर दोगे, ये जाएगा 6 टाइम, और फिर आपका आंसर वही आएगा। ओके, थोड़ा सा जल्दी के बाजी के चक्कर में गलती हो गई। ओके, 62 कहता है हमने एक घड़ी ली है और उस पर हमने 1 2 3 के बदले BCD, बी से हमने स्टार्ट किया, 1 को हमने लिखा है B, ठीक है, 1 ए को हम लिखते हैं 1, बी को लिखते हैं 2, ये होती है अल्फ़ाबेट्स में इनकी पोजीशन। ओके, सी को हम लिखते हैं ऐसे ही 3, डी को लिखेंगे 4, बट हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक। तो जो पोजीशन बी की थी उससे एक कम दिखाई, सी की जो पोजीशन थी वो एक कम दिखाई, डी की भी एक पोजीशन कम दिखाई, हर किसी की एक पोजीशन हमने कम दिखाई है, और हम गए हैं कहाँ तक, 8 तक। तो 8th लेटर जो हमारा होता है HIGH, H होता है 8th लेटर। ओके, लेकिन इससे एक पहले दिखाएंगे, मतलब 8th लेटर तो हमें दिखाना है, बट एक माइनस करके चलेंगे, तो आई उस पोजीशन पे होगा और आंसर हमारा आ जाएगा डी। चाहो तो आप ऐसे लिख करके भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल स्टाइल बच्चे ने जैसे किया। अब कहता है 63 लेटर्स जो हैं इस वर्ड के रेशनल के, इनको अरेंज किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए सबसे पहले आ जाएगा, 2 ए हैं, उसके बाद क्या आने वाला है, 2 आई आ जाएंगे, उसके बाद आएगा एल, फिर एन के बाद ओ, फिर आर और फिर टी। ओके, पता करना कि बीच में कौन सा लेटर हो, चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, बच्चे बीच में लेटर एल और एन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 देखेंगे, 7th डे ऑफ मंथ्स, टुडे इज अर्लियर देन फ्राइडे, यानी कि 3 दिन पहले है उसका 7th डे, तो फ्राइडे से पहले आपका थर्सडे आएगा, और थर्सडे से पहले आएगा वेडनेसडे, तो इन तीनों को आप एंड कर दो। इसका मतलब 7th डे जो है, 7th जो डेट है वो है आपकी ट्यूसडे की। ओके, ट्यूसडे, अगर 8th होता है ट्यूसडे को तो वो मंथ ट्यूसडे को ही शुरू होता है। आपको पता है कि एक वीक में आप आगे, एक वीक आगे की बात करोगे तो आपको 1 के बदले 8 तारीख आ जाएगी उसी दिन, सेम डे। इसका मतलब ये जो था मंथ शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपका वेडनेसडे को। ओके, तो फर्स्ट जो डे था वो था क्या, वेडनेसडे, और 8th डे भी होगा क्या, वेडनेसडे। ओके, और फर्स्ट के बाद ये 7 ऐड करते चले जाओगे तो आपको मिलता रहेगा, फर्स्ट + 7, 1 + 7 यानी कि 8th को भी सेम डे होगा वेडनेसडे, उसके बाद 8 में भी 7 ऐड कर दो, 15 को भी होगा वेडनेसडे,
15 प्लस 7 कर देंगे तो 22 को भी होगा वेडनेसडे। ओके, लेकिन हमसे पूछा है 19 को, तो अगर 22 को वेडनेसडे है, 22 को क्या है वेडनेसडे, 2 दिन पहले क्या रहा होगा, 20 को मंडे रहा होगा। ओके, और एक दिन पहले 19 को क्या रहा होगा, संडे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 65 फाइंड द नंबर दैट इज मिसिंग इन द सीरीज। मिसिंग पता करना है, कौन सा नंबर है, 2 के बाद आया है 7, 2 7 17, कितना ऐड हो गया 5, कितना ऐड हो गया 10, फिर कितना ऐड होगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 32। ये सीरीज चलती रहेगी। अल्टीमेटली आप 30 ऐड करोगे और यहाँ पे 107 आपका आंसर आएगा। एक बार थोड़ा सा पेन चला के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है समझ तो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर डैम में होता है तो ट्रेड किस में होता है, तो देखिए वैसे तो इकोनॉमी भी इसका आंसर लगता है, बट ट्रेड पॉलिसी भी एक आंसर है, तो आई वुड लाइक टू गो विद ट्रेड पॉलिसी। ओके, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और 67 देखिए, फाइंड द नंबर दैट इज मिसिंग इन द सीरीज। अब इसका पता करना कि इसमें क्या ऑर्डर चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 120 के बाद आ रहा है 99, यानी कि 120 माइनस 21 करेंगे तो 99 मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आ रहा है 80, तो 99 में से हम 19 अगर माइनस कर दें तो 80 मिल जाएगा। उसके बाद आ रहा है 63, तो ये 80 में से भी हम कुछ माइनस कर देंगे, कितना 17। तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ 21 माइनस किया, यहाँ 19 माइनस किया, यहाँ 17, यानी कि हर बार 2 माइनस करने के बाद हमारा अगला स्टेप मिल रहा है। यहाँ पे हमें 63 मिल गया। उसके बाद 63 के बाद 63 में हम माइनस करेंगे 15, तो हमें 48 मिलेगा, और 48 मिल भी चुका है। अगली बार हम क्या करेंगे, 48 में से कितना माइनस करेंगे 13, तो ये मिलेगा 35। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे 68 का था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोन, ओ सॉरी फैन, स्वेट, पसीने को उड़ा देता है फैन। ओके, तो रेन किसको उड़ा देती है, ड्रॉट को गायब कर देती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चूज द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे देखेंगे फिंगर्स हमारे हाथ में होती है, पाम भी हाथ में होता है, रिस्ट भी हाथ के नज़दीक होती है, आप हाथ में कह सकते हैं, बट नी पैर में होता है। तो ऑप्शन सी आंसर बनेगा। एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस। तो इसका मीनिंग होता है एक्सपेंसिव और नोटिसेबल इन ए वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर पीपल। तड़क भड़क वाला, या आप कह सकते हैं आडम्बरपूर्ण, यानी कि दिखावा करने वाला, जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा आपका रिजर्व या क्वाइट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 देखेंगे, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। पल्प से पेपर बनता है, आप जानते हो, लुगदी से लकड़ी की पेपर बनता है, तो हेम्प से क्या बनेगा, रोप। 72 कहता है फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। हॉर्स, फोल और मेयर, यानी घोड़ा, घोड़ी और उसका बच्चा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैट, DDY एंड VIG, CAT। तो आप देखोगे CAT, सी की पोजीशन क्या होती है, थर्ड, एक ऐड करोगे +1। ए की पोजीशन क्या होती है 1, इसमें क्या ऐड किया +4। पहली बार 1 ऐड किया, दूसरी बार 4 ऐड किया, तीसरी बार क्या किया 5 ऐड किया, तो हमें y मिल गया 20 होती है टी की पोजीशन, और y पे पहुँच रहे y की होती है 25, यानी कि 5 ऐड करेंगे। पहले 1 ऐड करेंगे, दूसरी बार 4 ऐड करेंगे, तीसरी बार 5 ऐड कर देंगे। बिग को हम ऐसा ही लिखना चाहते हैं, तो बी की पोजीशन होती है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 3, तो सी ले लेंगे। आई की पोजीशन क्या होती है 9, 9 में हम 4 ऐड करेंगे, यानी 13th लेटर हमें चाहिए, JKL, IJK। आई की पोजीशन होती है 9, तो 9 + 5, 9 + 4 सॉरी 13, और 13th पोजीशन होती है JKL, CL। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। CAT को आप देखो, पहली बार हमने 1 ऐड किया, दूसरी बार हमने 3 ऐड किया, और तीसरी बार हमने 5 ऐड किया। तो पहली बार आप जब बिग के हिसाब से देखेंगे, BIG, 1 ऐड करेंगे तो C आ जाएगा। आई की पोजीशन होती है 9, 9 में 3 ऐड करेंगे, 12th लेटर हमारा L बनेगा, तो CL हो गया। और उसके बाद G के लिए हम 5 ऐड करेंगे, तो G की पोजीशन होती है GH, यानी कि 7 + 5 यानी कि 12th, CLL। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब देखिए चूज द ऑड वन, फिर से पता करना है। बाजरा एक तरह का सीरियल होता है, राइस एंड व्हीट भी, तो मस्टर्ड इन सबसे अलग है। ओके, उसके बाद कहता है 75, 6 चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल नेमली, इनके नाम क्या क्या हैं, ये नाम है इनके। ओके,
आगे कहता है ए एंड ई आर ब्रदर्स। ए और ई क्या हैं? ब्रदर्स, यानी कि मेल है वो, इसलिए प्लस लगा दिया इनके ऊपर में। एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई। एफ सिस्टर है इनकी, ए की पीढ़ी में है सब, एफ के ऊपर माइनस लगा दिया क्योंकि वो सिस्टर है, फीमेल है। सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल। ए का कोई अंकल है, जाहिर सी बात है ई का भी अंकल होगा, एफ का भी अंकल, यू एन लिख दिया हमने उनको। उनका बेटा कौन है? ओनली सन है उनका सी, यानी कि सी भी इसी पीढ़ी का है, मेल है। ओके, और उसके बाद बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ सी। सी इज फादर, सी का फादर कौन है? ये अंकल। इनका ब्रदर कौन है? कोई भी होगा, जो भी एक्स वाई जेड नाम, उसका बी आर लग दिया हमने क्योंकि वो भी पिछली पीढ़ी में है, अंकल की पीढ़ी में है वो। ओके, डॉटर इसकी कौन कौन है? बी एंड डी, दो हैं, बी है एंड डी है, दोनों डॉटर हैं, दोनों के ऊपर माइनस का साइन आ गया। ओके, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? सी और एफ में क्या रिलेशनशिप है? तो सी भाई है, चचेरा भाई किसका? एफ का है, फीमेल है, लड़की है, तो आप क्या कहोगे? कज़न। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 कहता है हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये इंग्लिश के सवाल आ गए हैं। 77 कहता है द कैबिनेट वांटेड द प्राइम मिनिस्टर दैट इफ he did not accept their advice, the differences between the legislative and the executive arms of the government would be exacerbated। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि और बिगड़ जाएगा, टू बी वर्स। ओके, 78 कहता था टेलीविजन सीरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनएंडिंग स्टोरी लाइन एंड कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। कन्वोल्यूटेड मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स, प्लॉट्स कहानियाँ और उससे जुड़ने वाली कहानियाँ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 79, यू कैन डू फ्रेंचाइजिंग इफ़ यू आर विलिंग टू शट योर आइज टू मैनी थिंग्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एंटोनिम ऑफ एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब हो गया एंटी पॉइजन। कोई पॉइजन आपने लिया है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीडॉट लेते हैं। तो इसका एंटोनिम पूछा है, ये हो जाएगा आपका पॉइजन। पॉइजन के खिलाफ ये यूज़ होती है, तो आंसर सीधा पॉइजन ऐसे भी दे सकते हैं। 81 कहता है इन ऑल लाइवलीहुड हार्ट्स विल गेट द जॉब। ये क्या होती है? एक फ्रेज होती है ये, और इसका मीनिंग होता है दैट विल प्रोबेबली हैपन। 82 कहता है एंटोनिम ऑफ एलाई। एलाई मतलब साथी, दोस्त। ओके, तो इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट, अपोनेंट होता है। पॉलिटिक्स में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबा कॉज हर पेरेंट्स ए लॉट ऑफ एंग्जाइटी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 84, जया न्यू दैट टू अपोलाइज वुड बी tantamount to admitting she had failed। tantamount का मतलब होगा और भी ज़्यादा खराब। और if a rider does not hold the bridle, ब्राइडल हो जाएगा आपका वो सब साजो सामान जो कि घोड़े के चेहरे पे, हेड पे लगाया जाता है, ताकि जो लगाम है उसको उसमें डाल करके और हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। राइडर जो है अपने आप को बैलेंस करता है। तो कहता है इफ ए राइडर डज नॉट होल्ड द ब्राइडल करेक्टली ही कैन फॉल। ओके, सेंटेंस पूरा हो गया। उसके बाद 86 पे चलते हैं, शी इज़ एक्सट्रीमली होपफुल अबाउट हर रिजल्ट इज़ नॉट शी। तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना कि शी आ रहा है तो इसका इस्तेमाल होगा यहाँ भी और बाद में भी। ओके, और नॉट का इस्तेमाल होगा तो इज़ नॉट, और शी आ ही रहा है, इज़ नॉट सी आपका ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 87 कहता है वरुण वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ एंड दो ही वॉज एक्विटेड, छोड़ दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है। ही नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द शेम एंड स्कैंडल, शेम से वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। 88 कहता है एट दिस एज ही इज टायर्ड ऑफ का इस्तेमाल होता है टायर्ड के बाद। और 89 कहता है द ऑफिसर हैज स्टेड अवे फ्रॉम ओवर्ट पॉपुलिज्म सच एज रेजिंग द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। और ओवर्ट का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो होता है ओपन या ऑब्वियस। ठीक है, ओपन या ऑब्वियस। 90 कहता है ही डज दिस एवरीथिंग दैट वाज टॉट बाय मी, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वाज टॉट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया ये, तो अंडरस्टूड का इस्तेमाल करेंगे। और 91 कहता है द नॉवल यू गिव मी इज आउट ऑफ नो आर्टिकल प्रिंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 92, द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सेंटेंस ही सेड अलास आई एम अनडन इज। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है ही है, इसको हम
सॉरी आई है यहाँ पे, आई जो प्रोनाउन है ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और 93 कहता है डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स एमंग आएगा, बिटवीन नहीं आ सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन की। ओके, 2 बच्चों की बात होती तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। 94 कहता है शी इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ये छोटे छोटे सेंटेंस में बहुत आसान सी इंग्लिश आई, 2-3 वर्ड जरूर टफ आए, इनफैक्ट उसमें कोई शक नहीं। ही वॉज सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, फॉर का इस्तेमाल होगा। प्रपोजिशन का यूज़ आपको बहुत ही मामूली सा पूछा है, तो ये इतना तो सब आपको सीखना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं एम यू एडमिशन लेना तो। 96 कहता है ऑल दो जनरल हैड बीन टोल्ड बाय द फील्ड स्टाफ दैट्स कंटिन्यूइंग वॉरफेयर वुड बी डेट्रीमेंटल, मतलब डैमेज करने वाला, डैमेजिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 97 देखिए, द प्रेसिडेंट हैज़ रिफ्यूज्ड, नहीं एक्सीडेड, मतलब मान लिया, टू द डिमांड टू रिलीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द आर्मी। और 98 कहता है द पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड ऑफ 1980, एकॉर्ड का जस्ट अपोजिट होता है डिस्कॉर्ड। ओके, उसके बाद 99 कहता है 3 years हैव पास्ड, हैव का इस्तेमाल करेंगे एमएससी में। और अगला कहता है इनेट मीन्स, इनेट का मीनिंग क्या होगा, तो इनेट का मीनिंग होता है इनबॉर्न, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप कि आपको ये पसंद आएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने कॉपी पेन चला करके नोट्स बनाए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने कई ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया है, आपने देखा मैथमेटिक्स वगैरह में, और इससे आपको वक्त भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली इस चैनल पे सबसे ज़्यादा आपको बीएड और ईटी डिप्लोमा वगैरह के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं जामिया एएमयू के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर यहीं पे मिलते हैं, और बीएड के तो सबसे ज़्यादा और उस चीज़ के भी यहीं पर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर, सी यू सून।